हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। तो जैसा आपको पता है कि माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के जो पेपर हैं वो नेक्स्ट मंथ जो है सितंबर से शुरू होने वाले हैं। तो उसी से जुड़े हुए सेकंड सेमेस्टर जो है उसके क्वेश्चंस हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं। तो सेकंड सेमेस्टर का जो आज का सब्जेक्ट है उसको हम कवर कर रहे हैं इकनॉमी 2 को। तो इकनॉमी 2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज मैं एक वीडियो बना के आप सबके बीच में पेश कर रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है, पहली बात जो स्क्रीन पर है वो मेरा एजुकेटर ऑफ दिल्ली का लोगो है। आप एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़िए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके एजुकेशन में सपोर्ट करने का प्रॉमिस करता है और आगे भी इस तरह से हमारा सपोर्ट आपके साथ जारी रहेगा। एजुकेटर ऑफ दिल्ली के आप ऑनलाइन भी ट्यूशन्स ले सकते हैं। हम आपको हेल्प करेंगे BA LLB करने के लिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 से 12 तक सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। इनरोलमेंट जो है ओनली एट 199 रुपीज़ है। इसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9811948855 पर आप पेटीएम से, UPI से या फ़ोनपे से या गूगल पे से कर सकते हैं। और उसके बाद वो जो मैसेज का स्क्रीनशॉट है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, वो मुझे शेयर कर सकते हैं। तो माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के इवन सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो सितंबर 2022 में शुरू होने जा रहे हैं। तो उसी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इकनॉमी 2 के, वो आज हम आपके बीच में लेके आए हैं। तो 70% मार्क्स जो है वो गारंटेड है। मेरी ये गारंटी है कि अगर आप मेरे दिए हुए क्वेश्चन को करके जाएंगे तो हो सकता है 100% पेपर जो है वो मेरे दिए हुए क्वेश्चन में से आए। लेकिन इसकी तो मैं कम से कम गारंटी दे सकता हूँ कि मिनिमम 70% जो मार्क्स है, 70% मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो मेरे ही क्वेश्चन में से आएगा क्वेश्चन पेपर में। तो ये मेरी गारंटी है सहारनपुर के बच्चों के लिए भी, माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए भी। जैसे CCS में हमारी जो सीरीज़ है काफ़ी हिट रही थी, उसी तरीके से अब जो है माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के लिए मैंने सीरीज़ शुरू की हुई है। तो इंडियन इकोनॉमिक 2 आज हम कवर कर रहे हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 70% मार्क्स जो हैं वो गारंटेड है, मैं हर बार कहता हूँ, और टेस्टेड है। अब तो आपने टेस्ट कर लिया है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने मेरे क्वेश्चन किए थे, अब सेकंड सेमेस्टर में भी आप मेरे दिए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। और CCS यूनिवर्सिटी के पेपर से आप मिला के चेक कर सकते हैं कि मेरे क्वेश्चन कितने पेपर में आते हैं। तो CCS यूनिवर्सिटी में कई पेपर तो ऐसे हुए जिसमें 100% पेपर जो है मेरे ही क्वेश्चन में से आया। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो इकोनॉमिक्स का। डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं क्या है ये बताइए। भारतीय कृषि से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, इरिगेशन की समस्या है, पानी की समस्या है, मौसम के ऊपर डिपेंड करती है भारतीय कृषि, आधुनिक उपकरणों की समस्या है, और भी कई सारी समस्याएं, उन सबको आपको यहाँ पे बताना है, विस्तार में बताना है। डिस्क्राइब द करंट सिनेरियो ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिचुएशन। तो भारतीय कृषि में वर्तमान परिदृश्य का वर्णन कीजिए। भारत सरकार ने कृषि की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आज के परिदृश्य में, आज की स्थिति में आप भारतीय कृषि को कहाँ पे स्टैंड कराते हैं, कहाँ देखते हैं कि भारतीय कृषि स्टैंड करती है, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं भारत सरकार द्वारा, इसको आपको एक विस्तृत में इसका नोट लिखना है, विस्तृत में इसकी चर्चा करनी है। तीसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट कैन बी इंस्टीट्यूशनल कॉज ऑफ द लो कनेक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर। भारत में उन संस्थागत कारणों की चर्चा की जाए जो कृषि की संयोजकता को कम करती हैं। यानी कि कृषि की जो उत्पादकता है, जो कनेक्टिविटी है, संयोजकता जो है, इसकी कनेक्टिविटी जो है उसको कम कर देती हैं। यानी कि एक कृषक जो है दूसरे कृषक से जो है कनेक्टिव नहीं है, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो हर जगह सेम यूज़ नहीं हो रही। तो ऐसा क्यों है और क्या कारण है इसका, आपको ये बताना है इसमें। तो चौथा क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। सब्जेक्ट रिसोर्सेज फॉर इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। भारत में कृषि विपणन की क्या समस्या है, कृषि विपणन की समस्या को सुधारने के लिए क्या उपाय बताइए। देखो, कृषि विपणन क्या होता है कि जो फसल आपने तैयार करी लेकिन उसको मार्केट में आप सही रेट पर कैसे बेचोगे, इसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर तैयार करती हैं। तो इसी के लिए क्या क्या काम हुआ है और कैसे हुआ है, इसकी स्थिति कैसे सुधर रही है कि नहीं सुधर पा रही है, आपको बताना है। डिस्कस इन ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। भूमंडलीकरण मतलब वैश्वीकरण, क्यों ग्लोबलाइजेशन जो है वो जरूरी है इंडिया की इकोनॉमिक्स के अंदर। व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन, डिस्क्राइब द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूवर्ड द ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। किस तरह से भूमंडलीकरण जो है, वैश्वीकरण जो है वो भारतीय कृषि को प्रभावित कर रहा है, और ऐसे कौन से कदम हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाए हैं ग्लोबलाइजेशन के, जिसकी वजह से भारतीय कृषि जो है प्रभावित हुई है। तो रजिस्ट्रेशन जो है, मैं एक बार और बता दूं आपको कि रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है।
आप BA-LLB फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एक डिस्काउंटेड प्राइस पे। अभी आप सिर्फ इनरोल कर पाएंगे 199 रुपीज़ में, जिसका ओरिजिनल प्राइस जो है 499 है। इस समय ऑफर चल रहा है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के बच्चों के लिए 199 रुपीज़ में। यूज़ पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे और UPI, आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं 9811948855 पे। शेयर करें अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर 9811948855 पर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है पेमेंट करने में, या आपको कुछ जानकारी चाहिए क्लासेस कैसी होती हैं, क्या क्या होगा क्लास के अंदर, तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी इतना मैं आपको वादा दिला दूं कि अगर आप कोई भी सेमेस्टर क्लासेस मेरे साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे, प्रॉपर असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आपके पास रिटर्न फॉर्मेट में होगा। आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, ना किसी यूट्यूब चैनल का सहारा लेना पड़ेगा, ना कि गूगल क्रोम का सहारा लेना पड़ेगा, ना किसी बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बढ़िया प्रेजेंटेशन स्टाइल में लिख कर दूंगा, जिसका आप अगर याद कर लेंगे तो ईजिली आप एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो यशस्वीकरण क्या है? भारत सरकार द्वारा यशस्वीकरण के लिए उठाए गए कदमों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों का वर्णन। ग्लोबलाइजेशन वाला क्वेश्चन जो पीछे मैंने आपको बता ही दिया था कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, भारत सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर से क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द लैंड रिफॉर्म्स, व्हाट स्टेप हैव टेकन प्लेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड, डिस्कस। तो आप लैंड रिफॉर्म से क्या समझते हैं, और लैंड रिफॉर्म करने के लिए या लैंड रिफॉर्म लाने के लिए भारतीय सरकार ने, भारत की सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, और आप इसको किस श्रेणी में मापते हैं, माने वो कदम जो है वो कितने उचित हैं, ये आपको बताना। भूमि सुधार क्या है, भारत सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। तो लैंड रिफॉर्म्स क्या हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द लैंड रिफॉर्म, और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए हैं, ये आपको बताना है। इवेल्युएट द रोल्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म इन एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज इन द इंडिया। भारत में निर्धनता निवारण और भूमिका की असमानता को कम करने के लिए भूमि सुधारों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो किस तरह से भारत में जो है निर्धनता को कम करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए गए हैं और भूमि सुधारों ने इसमें क्या रोल प्ले किया, ये आपको बताना है। What do you understand by the industrial sickness? Explain the causes of the remedial measures. तो औद्योगिक रुग्णता के क्या प्रभाव, क्या अभिप्राय है, इसके कारण, इसके कारण और रोकथाम के उपाय भी बताइए। यानी कि इंडस्ट्रियल सिकनेस, जो इंडस्ट्री के अंदर जो रुग्णता आ जाती है, बीमारी आ जाती है, उस बीमारी के क्या कारण है, आप उससे क्या समझते हैं, किस तरह की बीमारी होती है, और इसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय, क्या क्या स्टेप्स अपनाए गए हैं। Critically evaluate the role of the industrial functioning institution in the industrial development of India. औद्योगिक वित्तीय संस्था की भारत के औद्योगिक विकास में भूमिका की चर्चा कीजिए, इसका आलोचनात्मक प्रशिक्षण भी कीजिए। तो आपको इसमें यह बताना है कि औद्योगिकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसके विकास में, भारत के विकास में क्या योगदान है, और इसके आलोचनात्मक प्रशिक्षण भी करना है, इसकी आलोचनाएँ भी करनी है। डिस्कस द मेन फ्यूचर ऑफ द न्यू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी ऑफ द इंडिया, क्रिटिकली इवेल्युएटेड। भारत की नई एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या है, इसको एक क्रिटिकली, इसके एक आलोचनात्मक प्रशिक्षण करना है, आपकी मूल्यांकन करना है। व्हाट आर द एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की निर्यात प्रोत्साहन योजना क्या है, इसको समझाना है आपको। क्रिटिकली डिस्कस द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी इन द पास्ट 1991 पीरियड। वर्ष 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्या संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल चेंजेस आए इंडियन इकोनॉमी के अंदर 1991 के बाद। डिस्कस द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अंडरटेकन इन द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991। 1991 के बाद क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आए हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सेम रिपीट क्वेश्चन है। वर्ष 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन क्या है, इस पर चर्चा करनी है। डिस्कस द रोल ऑफ द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन फ्लो ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन डिजायरेबल फॉर द इंडियन इकोनॉमी फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रभाव में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। आज के परिदृश्य में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका का मूल्यांकन भी कीजिए। तो व्हाट इज रूरल फाइनेंस, व्हाट इज द सोर्स अवेलेबल फॉर द फार्मर इन द विलेजेस फॉर द फाइनेंस और द क्रेडिट। भारतीय वित्त निगम क्या है, यह ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए वित्त नहीं है, वित्त है। वित्त और उधार के क्या सूत्र है, किस किस सूत्रों से जो है भारतीय किसानों को जो है उधार मिलता है। गिवन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन द इंडिया, हाउ फॉर इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन प्रोटेक्टिंग द लेबर इंटरेस्ट। भारत में व्यापार संघ के विकास का वर्णन कीजिए।
यह श्रमिक के हितों के संरक्षण में कहाँ तक सफल रहा है, ट्रेड यूनियन का रोल क्या है, उन्होंने किस तरह से लेबर के जो हिट्स हैं, उनके लेबर के जो बेनिफिट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किए हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द ट्रेड यूनियन प्रोटेक्टिंग ऑफ द लेबर इंटरेस्ट, श्रम हितों के संरक्षण में व्यापार संघ की भूमिका को बताइए। गिव एन अकाउंट ऑफ द इंडस्ट्रियल policies in the India period to the 1991 in the world sales new industrial policy of 1991 reforms इंडियन इकोनॉमी के अंदर 1991 की जो पॉलिसीज आई थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसका क्या रोल रहा है, उसने किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को बदला, ये बताना है आपको। भारत में 1991 से पूर्व औद्योगिक नीतियों का वर्णन कीजिए। 1991 की नई औद्योगिक नीति किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार किए हैं, तो वो ये औद्योगिक नीति वाला क्वेश्चन जो पहले भी बता चुका हूँ आपको, इसको पढ़ लेना एक बार, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड बैंक, डिस्कस द रोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF। तो IMF और वर्ल्ड बैंक का क्या संबंध है, यह आपको बताना है। और इन दोनों के बीच में ये दो क्वेश्चन गलती से मैंने इकट्ठे पढ़ दिए, इसका बीच में से हिंदी का रह गया था कि वर्ल्ड बैंक के कार्य क्या हैं, ये किस तरह का रोल प्ले करता है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड बैंक और IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों में क्या भेद है, ये आपको डिफ्रेंशिएट करना है। व्हाट आर द गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, राइट अ नोट ऑन द वर्किंग ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन इन इंडिया। सरकारी निगम क्या होते हैं, भारत में सार्वजनिक निगमों के कार्यों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। क्या होते हैं सरकारी निगम भारत के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ क्या है। क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ SEZ इन द इंडियन एक्सपोर्ट आफ्टर 2000, सन 2000 के बाद SEZ ने क्या प्रभाव डाला, यह बताना है आपको। विश्व आर्थिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, सन 2000 के बाद विश्व आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार भारत के निर्यात में परिवर्तन किया है, किस तरह से भारत के निर्यात को प्रभावित किया है, ये बताना है आपको। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है, व्हाट आर देयर टाइप्स, ये कितने प्रकार की होती हैं। राइट अ नोट ऑन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द रूरल इंडिया, तो सहकारी संस्थाएं क्या होती है, इनके प्रकार भी बताने हैं आपको। ग्रामीण भारत में सहकारी आंदोलन की भूमिका को समझाइए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं यहाँ वीडियो अपना एंड करता हूँ इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक 2 का। इसमें 25 क्वेश्चन तो देखने के लिए काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, और रिपीटेड क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम में कितनी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैंने सीरियल नंबर जो है उनको एक नहीं दिया, आपकी बार अलग अलग ही दे दिया, क्योंकि पिछली बार जब मैंने एक सीरियल नंबर दिया था तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही थी आंसर लिखने में, इसलिए मैंने आपकी बार सबका सीरियल नंबर जो है अलग अलग दे दिया। लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जिनके आंसर लगभग एक ही हैं। जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर 3 या 4 क्वेश्चन थे, उस तरह से लैंड रिफॉर्म के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, तो ऐसी काफ़ी क्वेश्चन है। और ऑन एवरेज अगर माने तो 17 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ये 17 क्वेश्चन करके जाते हैं एग्ज़ाम में, तो मेरी गारंटी है कि 70% आपके मार्क्स डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। लेकिन आपको जो है एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन जो है बहुत बढ़िया रखनी है, क्योंकि मार्क्स जो है मेरे क्वेश्चंस पे नहीं आएंगे जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए। क्वेश्चन तो मेरे आ जाएंगे एग्ज़ाम में, लेकिन मार्क्स आपके आंसर लिखने पर आएंगे। और अगर आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग पैटर्न पता है, तो आप वहाँ पे अगर प्रॉपर आंसर राइटिंग पैटर्न से आंसर लिख के आते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। एक बार फिर बता दूँ, अगर किसी को भी आंसर राइटिंग पैटर्न के बारे में जानकारी चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे सीरीज़ है वो मैं यूट्यूब पर नहीं चलाऊँगा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अगली बार जो है मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ के लिए आपको मेरे साथ इनरोलमेंट करना पड़ेगा, ऑनलाइन ट्यूशन्स लेनी पड़ेंगे। तो अपने ऑनलाइन ट्यूशन के थ्रू ही अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चों तक शेयर करूँगा। तो इसीलिए जिन बच्चों ने अभी भी इनरोलमेंट नहीं किया वो इनरोलमेंट कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं है, 199 का इनरोलमेंट है। तो नेक्स्ट टाइम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ पाने के लिए भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो रजिस्ट्रेशन जो है फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे या फिर UPI के थ्रू कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9811948855। जिन भी बच्चों को पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है और उनको QR कोड चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हाय और QR कोड लिखकर भेज दें, तो मैं तुरंत उनको अपना QR कोड लिख भेज दूँगा और उस QR कोड के थ्रू वो अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप पेमेंट करें तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 9811948855 पर, तो मैं तुरंत आपसे डिटेल ले लूँगा और आपका रजिस्ट्रेशन कर दूँगा। नेक्स्ट मंथ से जो है सितंबर फर्स्ट वीक से जो है हमारी क्लासेस जो है स्टार्ट होने जा रही हैं। BA LLB 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, और जो हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस होंगी वो थोड़ी लेट कभी शुरू होंगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि एडमिशन चल रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के, इसलिए।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने इतना समय दिया। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चैनल देख तो रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी। अगर मैं एक एक वीडियो पे व्यूज़ चेक करता हूँ तो 72 से 75% व्यूज़ उन लोगों के हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सिर्फ 23 से 25% व्यूज़ ही जो हैं वो सब्सक्राइबर के आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपने लास्ट तक देखा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही आपको मेरे आने वाले वीडियो से अपडेट करेंगे। आपको तुरंत पता लगेगा कि मेरा कोई वीडियो भी आया है। तो जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपकी परेशानी है, वो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करता हूँ आपके हर कमेंट का आंसर देने की, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप उसका बुरा ना माने। मैं नेक्स्ट टाइम फिर से कोशिश करूँगा कि 100% जो कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई करूँ। लेकिन अगर आप अभी भी जेन्युइन की तलाश में हैं तो आप जो है हमारे यहाँ से जो ऑनलाइन जो है परचेज़ कर सकते हैं, एनरोलमेंट करा सकते हैं सिलेबस को। आप जो है मुझसे PDF फॉर्मेट में जो है सब्जेक्ट वाइज आंसर्स भी ले सकते हैं, असाइनमेंट ले सकते हैं, हर चैप्टर के, हर बुक के, हर कोर्स के, वो भी अवेलेबल है एक मिनिमम कॉस्ट पर। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिल्कुल भी ना बोले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समय भी आ गया, एग्ज़ाम भी आपके पास है। सहारनपुर यूनिवर्सिटी वाले ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने सहारनपुर का वीडियो जो है पहली बार बनाया। अब तक मैं CCS के ही वीडियो बनाता था। अपना जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैं CCS के वीडियो पर ही यूज़ करता था, लेकिन अब पहली बार जो है मैंने सहारनपुर का पेपर का वीडियो बनाया है। लेकिन मेरी एक गारंटी है, डेफिनेटली गारंटी है कि 70% पेपर सहारनपुर यूनिवर्सिटी का भी जिस तरह CCS का आता था मेरे ही क्वेश्चन में से आएगा। तो आप ज़रूर मेरा वीडियो देखें कि क्वेश्चन को तरीके से याद कर लें, लिख कर याद करें, प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू लिख लें आंसर्स को, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। जिन लोगों को कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, 9811948855। आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कोई भी क्वेरी जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए। मेरे साथ आगे भी इस तरह से बने रहें। एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।